मोदी है, एक है। लफ्ज उसको पता है और उसको उस लफ्ज पे कितना एतमाद है कि ये अगर आएगा तो कुछ अच्छा ही होगा। मेरा एक बेटा बैठा हुआ है दिल्ली में, जब आप एज अ व्यूवर भी देख रहे होते हो कि रेलवे सेक्टर में इतना काम हो रहा है, यहाँ पे वंदे भारत आ रही है, नमो भारत आ रही है, इतनी ट्रेन आ रही हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं ना इंडिया इन नेक्स्ट 5 years तो इतने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं वो। क्या आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि बीजेपी आ रही है हर जगह पे? तो क्या लगता है आपको 4 जून को क्या होने वाला है? मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसमें। इस टाइम बीजेपी बहुत ज्यादा स्टैंड आउट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा तारिक, मेरे साथ है जवेरिया सिद्दीकी और मैं हूँ फैसल। कैसे हैं आप फैसल? बिल्कुल ठीक। और आप कैसे जवेरिया हैं? आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल मैं भी ठीक ठीक। इनसाइड रिएक्शन की फैमिली कैसी है? हाँ, आप लोग कैसे हैं? बहुत ज्यादा ये क्योंकि वो मेरे से तो बड़ा कम बात करते हैं, आप लोगों से तो बहुत ज्यादा करते हैं। नहीं एक आपसे भी करते हैं। अच्छा, वो प्रॉपर आपको मेंशन करते हैं और आपसे भी बात करते हैं। एक वो लड़का कहता है फैसू भाई, मैंने कहा अच्छा इतना प्यार है कि निकनेम भी रख दिया। हाँ, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे और कमेंट्स वगैरह पे जो है ना मैसेजेस आते हैं और हमारी पूरी टीम को जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच। और इसके अलावा क्या सजेशंस वगैरह क्या सजेशंस आ रही हैं कि आप लोगों ने शुरू में मोदी जी के बारे में बड़ी ज्यादा बात की थी, उनकी जो भी वो स्टेप्स ले रहे होते थे, चाहे वो रेलवे सेक्टर में ले रहे हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ वो कर रहे हो, अच्छे से फॉलो किया। हाँ, तो उनकी काफी ज्यादा चीजें हम देख रहे होते थे कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपने मुल्क को, हर स्टेट को किस तरह से लेके चल रहे हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बहुत ज्यादा बात हुई थी, प्रोजेक्ट्स देखते थे। लेकिन तो वो अब बीच में फिर गैप थोड़ा सा आया गैप और आ हमने गया। कुछ जर्नल वीडियोस करना, क्योंकि सजेशंस आती थी जर्नल की, तो वो की हैं। लेकिन बहुत आज सारी हम हमने बायोग्राफीज की हैं और भी बहुत ज्यादा Biographies, कंटेंट हाँ। किया है, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज हम फिर वापस आ गए हैं और पीएम मोदी पे पीएम मोदी का एक इंटरव्यू आया एबीपी पर, और ये इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ है क्योंकि अभी इलेक्शंस भी हैं, जून में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो भाई बहुत ज्यादा लोग नारे लगा रहे हैं इस बार 400 कंपेन्स चल रही हैं, कंपेन्स वगैरह चल रही हैं, थर्ड टर्म की बात हो रही है। तो अभी इंटरव्यू में क्या बातें होंगी वो तो पता चलेगा उनसे। मुझे लगता है यही आगे फ्यूचर के प्लान्स वगैरह पूछे जाएंगे, कंपेन्स के बारे में पूछा होगा कुछ इस तरह से, हाँ, कि क्या कर रहे हैं, कैसी कंपेन जा रही है। और मतलब कि अगर वो रोड शो पे हैं तो फिर मॉल तो होगा। अच्छा, हम गेस कर रहे हैं। ईशा ने कितने ज्यादा रोड शोज देखे हैं ना पिछले, यानी कि 3-4 महीने में बहुत ज्यादा रोड शोज इन्होंने किए। इवन अगर हम रिएक्शन नहीं भी कर रहे होते तो हम लोग देख रहे होते हैं कि क्या कर रहे हैं, हमें आइडिया हो थोड़ा। लेकिन अब ये जो रोड शो है इस पर इनका इंटरव्यू लिया गया है, तो ये स्टार्ट करते हैं और हमारी ओपिनियन लास्ट में होगी। हाँ, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है क्योंकि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम सुकून से सुनेंगे कि बात क्या हुई है और फिर जो हमें उस बात के बारे में हमारा ओपिनियन होगा हम आपके साथ लास्ट में। और रियल वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उनके चैनल को भी लाइक करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2014 में उम्मीद, 2019 में भरोसा और 2024 में गारंटी का प्रतीक बनकर चुनाव के मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे साथ हैं। मोदी जी, उड़ीसा में ये भीड़ देखकर क्या कहेंगे? क्योंकि इस बार जो नारे लगे हैं, 10 साल के कार्यकाल में कितना भरोसा है कि पिछले रिकॉर्ड टूटेंगे? आपने देखा होगा, मैं जहां से मैंने ये लोगों के दर्शन का कार्यक्रम शुरू किया, लोगों का जो उत्साह है, उनकी आंखों में जो एक चमक है, उसके साथ साथ अपार विश्वास की अनुभूति है और दोनों तरफ है ये विश्वास का भाव। मैं उड़ीसा में 2 या 3 बार यहाँ अलग अलग जगह पे गया हूँ। इस प्रकार का जुनून, इस प्रकार का उत्साह बहुत ही कम देखा जा सकता है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने देखा कि जो एक दिल का कनेक्ट है, मनों का भाव है, वो पूरी तरह जुड़ चुका है। और मैं पक्का मानता हूं कि उड़ीसा की लाइफ में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। गठबंधन की बात हुई थी, बना नहीं। इस बार कितना भरोसा है कि सीट और आंकड़े बढ़ जाएंगे उड़ीसा में? हम पहले भी 2 अलग अलग दल ही रहे हैं, हम इसके पूर्व भी अलग अलग ही चुनाव लड़े हैं। मुद्दों के आधार पर संसद में हमें समर्थन मिलता रहा है, लेकिन असेंबली में हमारा हमेशा उनके साथ संघर्ष रहा है। और कारण ये है कि उड़िया की संस्कृति, उड़िया की मिट्टी की सुगंध इस गवर्नेंस में नजर नहीं आ रही है।
सामान्य मानवी कट ऑफ फील करता है। इवन राजा महाराजाओं के जमाने में भी जनता से कोई कनेक्ट होता था, यहाँ कोई कनेक्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है जन सामान्य से जुड़ करके उड़िया नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूरा करना। और भारतीय जनता पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और लंबे संघर्ष के बाद उड़िया भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए प्रतिबद्ध हो चुका है। मैं अगर बंगाल की बात करूं तो एक जमाने में कोलकाता आर्थिक राजधानी रहा। आप ये मानते हैं कि घुसपैठ और बाकी सारे मुद्दों ने और वोट बैंक की राजनीति ने उसे पीछे कर दिया? बंगाल पहले एक प्रकार से देश की आर्थिक राजधानी हुआ करता था। इस देश में जितने भी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन आए, कई शताब्दियों तक बंगाल ने उसका नेतृत्व किया है और बंगाल की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। बंगाल के नौजवानों की क्षमता पर आज भी मेरा भरोसा है। लेकिन गलत नीतियों के कारण, गलत नेतृत्व के कारण, पहले लेफ्ट के कारण, बाद में टीएमसी के कारण, और कांग्रेस ने तो बेड़ा गर्क करके ही रखा था। इन लोगों ने 50 साल में इसको तबाह करके रखा हुआ है। जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ममता जी पार्लियामेंट में जब थी, जिन मुद्दों को लेकर के पार्लियामेंट में वो पेपर उछालती थी, आज उन्हीं मुद्दों को वो सरेंडर हो गई है और वो उसके लिए एक बहुत बड़ी सोने की खान जैसा बन गया है। ये जो ममता जी में बदलाव आया है वो बंगाल का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता है। वो मौके की तलाश में है और मैं देख रहा हूं कि पिछले असेंबली के चुनाव में हमें सिंगल डिजिट में थे, हम 80-85 पर पहुंच गए। लोकसभा में इस बार में क्लीन स्वीप देख रहा हूं, उड़ीसा में भी, पश्चिम बंगाल में भी। विपक्ष के मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं, फिर उनको बेल मिल जा रही है। आरोप लगाते हैं कि मोदी जी अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करते हैं विपक्ष को शांत रखने या पीछे रखने के लिए। इस देश में अकेले ईडी की मैं बात करूं तो ईडी के जितने केसेस हुए उसमें सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है, 97% ब्यूरोक्रेट्स हैं, ड्रग माफिया है, गन रनर है, लैंड माफिया है, सैंड माफिया है, ये लोग हैं। सिर्फ 3% पॉलिटिशियन है। दूसरा, जो नोटों के ढेर निकल रहे हैं वो तो सीधा साधा सबूत है और वो पॉलिटिशियनों के यहाँ से निकलते और नोटों के ऐसे ढेर निकलते हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या अन्य राज्य हो। बैंक के मशीन नोटे गिनते गिनते हांफने लग जाते हैं। ये हालत हुई है और इसलिए हिंदुस्तान के लोगों के ना करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया जब्त हुआ है। अब ये निर्दोष लोग होते थे, पैसे आए कहां से? जब आप विपक्ष की बात कर रहे हैं तो विपक्ष ये कहता है कि विकास की अगर इतनी भरोसा है तो फिर धर्म और धर्म के नाम पर आरक्षण की बात क्यों की जाती है? हमने नहीं की है। कांग्रेस पार्टी भारत के संविधान की भावना के बीच में छुरा भोंक रही है। बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कहा था उसे उल्टा कर रही है। वे धर्म के आधार पर आरक्षण करने जा रहे हैं। हम इसको रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और मोदी की ये गारंटी है, जब तक मोदी जिंदा है मैं एससी, एसटी, ओबीसी उनके आरक्षण में से रत्ती भर भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। मैं इसके लिए जीवन भर लड़ता रहूंगा। मेरा आखिरी सवाल, महिलाओं और युवाओं का आपको बहुत समर्थन मिला है, इस बार कितना भरोसा है? ऐसा है कि समाज के सभी वर्गों का और देश के सभी भूभाग से अपार जन समर्थन है। ये मेरा सौभाग्य है कि माताओं बहनों का मुझ पर विशेष कृपा रही है और मैं तो मानता हूँ माताएं बहनें सिर्फ वोट नहीं, वो मेरा रक्षा कवच है। वो मेरे लिए हमेशा मन्नत करती है। और गांव की किसी गरीब महिला जिसने मुझे कभी देखा नहीं, जिसने मेरा नाम नहीं सुना है, आप पूछोगे तो पूरा नाम मालूम नहीं है, अकेला मोदी पता है, क्या हूं मैं वो भी पता नहीं, वो कहती है कि दिल्ली में मेरा एक बेटा बैठा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या हो सकता है? 4 जून को रिजल्ट आएगा, मोदी जी उस दिन क्या कर रहे होंगे?
4 जून को हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इतिहास में सबसे ज्यादा विक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का विजय होगा। दिलचस्प है मुकाबला। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, ओडिशा, एबीपी न्यूज। जी। ओडिशा का जो रोड शो है वो अभी हमने नहीं देखा, लेकिन इससे पहले ना मैं काफी इसके रोड शोज देख चुकी हूँ ओडिशा के। इतनी ज्यादा यानी कि इतनी ज्यादा जनता वहाँ पर आई हुई, इतनी ज्यादा वहाँ आई हुई। अच्छा, यहाँ के लोगों को बहुत एक्साइटमेंट है। ऐसे लग रहा था अभी भी जैसे वो पीछे मोदी जी के नारे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे कोई इलेक्शन नहीं है, कोई फेस्टिवल है जिसके लिए वो इतने एक्साइटेड है लोग। वैसे ऐसे होता है कि जहाँ पे भी मोदी जी जाते हैं ना, चाहे फिर वो कश्मीर हो, उड़ीसा हो, जोन सी भी कोई स्टेट भी हो, हमने बहुत सारी स्टेट्स ऐसे सारे देखी हैं। स्टार्ट में जब हम देखते थे ना तो बहुत सारे विजिट और बहुत सारे टूर्स होते तो थे। वो इतनी ही जो है वो ऑडियंस ऐसे हो जाती है जैसे कोई इवेंट हो रहा है, जैसे कोई फेस्टिवल हो रहा है। और जो मैंने कॉन्फिडेंस देखा है भाई, जो मोदी जी का वो कॉन्फिडेंस है, हर चीज का ऐसा एग्जैक्ट रिप्लाई करते हैं, मतलब और इस बेस पे रिप्लाई करते हैं कि मैंने ये किया है और ये नहीं हुआ था, लेकिन ये मैंने किया, अब लोग इसकी वजह से खुश हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा ना कि मैंने ये किया, ये डिलीवर किया, तो इससे अंदाजा ये होता है कि पहला जब टिनोर आया तो डिलीवर हुआ, परफॉर्मेंस हुई, तो अवाम ने दूसरा टिनोर दिया। तभी तो वो कह रही थी कि दूसरे टेन्योर में एतमाद आया। अब जब दूसरा टिनोर एंड हो रहा है तो बात हो रही है तीसरे टिनोर की। तो देखें 10 साल में पीछे जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट की, जिस तरह इंडिया ने पूरी दुनिया में जो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी पे काम किया और कनेक्टिविटी वर्ल्ड के साथ, और एक अपनी इम्पोर्टेंस बनाई बाकी दुनिया के साथ, तो वो अब इंडियंस भी देख रहे हैं ना, तो इसलिए उनको अब कॉन्फिडेंस है कि जो मैंने परफॉर्म किया, जो डिलीवर किया है ना, उस पे मुझे इंडिया की आवाम जो है ना वो वोट करेंगे। लेकिन आपको ये लगता है कि जो अगर हम देखें कि जितने भी हम कंट्रीज वगैरह देखते हैं, जैसे यूएई का एक शेख था जिसने काफी ज्यादा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह बुलाए हुए थे, मेलनी भी थी उसमें, काफी ज्यादा थे, और वो जो नरेंद्र मोदी जी जो थे वो बिल्कुल उनके साथ खड़े हुए थे, बाकी भी थे, पाकिस्तान के भी कहीं दूर खड़े हुए थे। तो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुकी है ये बीजेपी की अराउंड द वर्ल्ड? मुझे बिल्कुल ये 100% लगता है। और वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अपनी कंट्री की वर्थ बनाते हो ना, तो ऑटोमेटिक दुनिया में आपकी वर्थ बन जाती है। तो वो जिस तरह उन्होंने अपनी वर्थ बनाई, और आज की दुनिया में वर्थ क्या है? इकोनॉमी। जिस कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जिस कंट्री में टैलेंट है, उस कंट्री का सबके साथ रिलेशंस अच्छे हैं और उसको फिर इंपॉर्टेंस ज्यादा मिलती है। कंट्री के साथ फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, रिलेशंस बेहतर कर रहे हैं, और मेरे जुड़े हुए हैं सबके साथ। हमने वो सारी वीडियोस देखी होंगी कि पीएम मोदी आज इधर गए, ऐसा कोई कंट्री नहीं, बहुत कोई होगा रेयर जहाँ पर वो नहीं गए या उनके पीएम से नहीं मिले, प्रेसिडेंट से नहीं मिले। छोटे छोटे कंट्रीज भी, नेपाल भी तो गए हैं, उन्होंने छोटे कंट्रीज के साथ भी बना के रखी है, जो बड़े हैं उनके साथ भी बना रखी है। और जो उनका जो आपने कहा ना कि वर्थ है, एतमाद है, वो जैसे वो बता रहे थे कि गाँव में, किसी गाँव में अगर कोई औरत भी होगी, कोई बूढ़ी सी, और उसने मे बी टीवी ना देखा हो कभी, उसने अखबार वगैरह ना जाते हो, शक्ल नहीं पता उसको, पूरा नाम भी ना पता हो, ये भी ना पता हो कि बात कर रहे थे इंटरव्यू, लेकिन उसको एक लफ्ज पता होगा कि मोदी है, एक लफ्ज उसको पता है, और उसको उस लफ्ज पे कितना एतमाद है कि ये अगर आएगा तो कुछ अच्छा ही होगा, मेरा एक बेटा बैठा हुआ है दिल्ली में। तो वो जब वो उन्होंने इस सेंस पे बात की ना कि जब आप डिलीवर करते हो, काम करते हो, तो किसी को ना बताओ तो लोग जो है ना वो उस मोहल्ले के, उस गांव के लोग तो बताते होंगे कि हमारा इस तरह का प्राइम मिनिस्टर है ना कि वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा अच्छा। तो इस तरह माएँ या जो बुजुर्ग हैं, जो नहीं जानती, नहीं टीवी देखते, तो उन्होंने अच्छा वो बड़ा काम हुआ, इंडिया इस तरह पहुंच गया है। गांव वगैरह की जो औरतें हैं उनके लिए बहुत काम, जैसे वो लखपति दीदी, ड्रोन दीदी की हमने वीडियोस देखी, उनको मतलब वो औरतें जिनको कुछ नहीं करना आता उनको लखपति बना दिया है, तो फिर उनकी नजर में उनकी क्या ही वैल्यू होगी। तो जहाँ पे सपोर्टर्स होते हैं वहाँ पे सपोर्टर्स नहीं भी होते, मतलब आपका मिसाल के तौर पे 10 लोग हैं तो 10 के 10 ही आपके वोटर नहीं होंगे, और भी पार्टीज होती हैं, और जैसे कांग्रेस है, जैसे बीजेपी है, और भी पार्टीज हैं उसके अलावा जो है ना, लेकिन इन सब पार्टीज में इस टाइम बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो थर्ड टर्म और थर्ड इकोनॉमी वाली जो चीज है, अब उस पे लोगों को भरोसा आ गया, मतलब कि उन्होंने देखा ना कि जिस तरह 10 साल में जिस तरह बूस्ट फास्ट नेशन ग्रोइंग किया, इकोनॉमी, फॉरेन रिलेशंस, ये सारी चीजें की, डिलीवर की है, तो हम अच्छा कुछ अवाम ऐसी होती है जो कहते हैं हम नया को क्यों आजमाएं,
ठीक है, जो अच्छा चल जो रहा है, चल रहा है उसी उसी के को साथ आगे, चल रहा है। हाँ आगे उसको चलें, उसको स्टेबिलिटी की तरफ चलें। अगर एक बंदे को 10 साल मिले हैं, ये किया, उसको 20 साल मिल गया, तो क्या कर तो देंगे? क्या लगता है आपको 4 जून को क्या होने वाला है? मुझे ये लग रहा है कि बीजेपी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ना वो भी अपनी सीटें वो निकाल भी है, वो भी है। क्योंकि वो भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी जगह, मतलब कि बहुत अच्छा से लोग इंडिया vote इतना करते हैं। बड़ा है, इतना बड़ा है, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो कहीं पे इलेक्शन भी लंबे चलेंगे। हाँ तो वो फेजेस वाइज जगह चलते पे, हैं, तो कहीं पे कोई स्ट्रांग है, कहीं पे, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज को देखा जाए ना, Overall ओवरऑल BJP बीजेपी जो है ना लेकिन बहुत मुझे ज्यादा एक strong जो है। आइडियोलॉजी है ना, जो बहुत ज्यादा लोगों की आइडियोलॉजी है, वो ये है कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है जो पीएम मोदी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा आप नहीं। देखो कि यूएई वो जाते हैं, वो कतर जाते हैं, वो यूएई में भी और मुसलमान इंडिया हैं, के कतर में कितने भी मुस्लिम्स हैं जो हाँ, वोट करते हैं वोट बीजेपी करते हैं, को। पसंद करते हैं, और जो शेख हैं जब वो यूएई जाके इतना ज्यादा वो कर रहे हैं, और वो कतर जा रहे हैं, जितने भी कंट्रीज है वहाँ के गल्फ कंट्रीज, वो सारे जा रहे हैं, उनके साथ वो अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, तो वो कोई इस तरह के नहीं है कि वो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उनको किसी से कोई मसला नहीं है। तो ये आइडियोलॉजी मुझे थोड़ी सी लगती है कि इसको जरा सोचना चाहिए सबको, कि वो जा रहे हैं, वो अपने रिलेशन बना रहे हैं, तो ठीक है, वो अपने कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, सबको जरूरी देना है। चाहिए अगर किसी अपनी country को। एक प्राइम मिनिस्टर अपनी कंट्री के लिए नहीं करेगा तो वो किसके लिए करेगा? तो वो बेसिकली जो है वो अपनी कंट्री के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो फिर आ जाता है ना कि जहाँ पे आपकी पार्टी पोजीशन में हो वहाँ पे अपोजिशन होती है, तो अपोजिशन कभी भी कोई स्टेप को अच्छा तो नहीं कहेगी, लेकिन ये भी नहीं होता कि हर स्टेप ही अच्छा हो जाए। तो इस तरह ये उनका इंटरनल मैटर्स हैं कि क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे जहाँ लेकिन तक जो हम अवाम दूसरे देखते हैं ना, देखते हैं अवाम को, अवाम सेटिस्फाइड है बीजेपी की गवर्नमेंट पे, नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस और पे। जब आप एज अ व्यूवर भी देख रहे होते हो कि रेलवे सेक्टर में इतना काम हो रहा है, यहाँ पे वंदे भारत आ रही है, नमो भारत आ रही है, इतनी ट्रेन आ रही हैं, इतना ज्यादा ये मेट्रो का इतना ज्यादा हो रहा है, तो वो मेक इन connectivity- इंडिया का नारा मारा, डिजिटल इंडिया का नारा मारा, तो वो और सारी चीजें पूरी UPI करके यूपीआई जो है उसकी भी बहुत ज्यादा बात की जाती है। ये हाँ। बड़ी, ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जहाँ पे जो सूरत हाल है, जिस तरह उन्होंने सवाल किया ना कि अगर आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने अपना बिल्कुल ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कहा है कि आपको 4 जून को पता चल जाएगा कि बीजेपी आ रही है हर जगह पे। तो अब कांग्रेस वाले भी अपनी जान मार रहे होंगे, जो बाकी पार्टीज, वो भी जितनी पार्टीज, उन्होंने अपनी अपनी कंपेन करनी है, अपनी अपनी जान मारनी है, लेकिन जो शशका और टशन या रोड शोज वो बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी लगा रहे हैं ना, वो चीज बाकियों भी लगा रहे होंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं इस आ तरह रही के है। रोड शोज नहीं होते। हाँ। जैसे ये बाकी जहाँ से भी आते हैं ना, कोई प्रेसिडेंट आ जाए या कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, उसके साथ रोड शो भी करते हैं, खुद अपने भी रोड शो करते हैं। आपको लगता है कि तीसरी टर्म में आके इंडिया जो है थर्ड इकोनॉमी बन जाएगी? मुझे लग रहा है कि हाँ, जर्मनी और जापान जो है वो हो जाएगा हो जाएगा ना, हो जाएगा। हो लग जाएगा, रहा है, लग मतलब रहा कि यूएस से चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। है। इंडिया क्योंकि जब हम देखते हैं ना इंडिया इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तो इतने प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं वो कि मतलब वो कहाँ से पांचवें पे आ गए ना, Exactly. कहाँ से चलते चलते तो पांचवें पे आ अभी गए। इतने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है जो अब अच्छा, होंगे third यूके tenure में। पीछे है इंडिया से। वो यहाँ तो पे इधर अब बैठे नहीं यार, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये यूके ऑस्ट्रेलिया सारे इंडिया से पीछे हैं इकोनॉमी अब वाइज। ब्रिटिश वो ब्रिटिश currency लेकिन भी है देखिए, ना। ब्रिटिश ने एक दफा राज किया था राज इनमें, किया हाँ। था, आज वही यूके जो है वो पीछे इंडिया से है, वो पीछे है पीछे है। इकोनॉमी वाइज। ये मतलब अंदाजा बहुत लगा एक लो। आयरनी है कि अमेरिका और ब्रिटिश- चाइना ही आगे हैं। हाँ। अमेरिका और चाइना वो तो बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं ना, और दूसरे नंबर पे तो इंडिया को आने में बहुत बहुत टाइम, time बहुत, लगेगा। और हो सकता है शायद चाइना ना आने दे, क्योंकि जिस तरह चाइना ग्रोथ कर चाइना रहा है, भी चाइना बहुत भी बहुत grow ग्रोथ कर रहा है, और यूएस से तो फिर बहुत ज्यादा लेकिन चाइना एक से भी मसला आगे है चाइना के साथ, जो कि पता नहीं आपको अच्छा लगे ना लगे, कि चाइना जो है ना, वो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं बना रहे हाँ। इर्द-गिर्द। हाँ, वो तो उसके मतलब सिलेक्टिव really- कुछ कंट्रीज वो हैं, ना बहुत ज्यादा कुछ तेज ब्लॉक्स है, हैं। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया अनबाइज्ड होके सबके सबके साथ साथ अच्छे relations रिलेशन बना बना रहा और- है। चाइना तो किसी किसी के साथ बना रहा है। हाँ, और यही काटते काटते अगर इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया ना, तो फिर चाइना और इंडिया की एक इकोनॉमिक वॉर होगी, मतलब वॉर से मुराद एक रेस होगी, रेस हो जाएगी कि कौन हाँ, आगे जाएगा। कौन आगे जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ना वो चाइना इंडिया से काफी इकोनॉमी वाइज आगे है, क्योंकि वो हाँ, दूसरे चाइना नंबर आगे पे है, इंडिया जो है वो 5वें पे है। तो इंडिया का जब तीसरी की बात करें, और यही अवाम इंडिया की चीजें देख रही है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मेरा आपसे ये भी सवाल है कि ये चीजें इन्होंने 10 सालों में आपने ऑब्जर्व कर ली हैं कि इस लीडरशिप और इस पार्टी से हम आगे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर पीछे देखा जाए तो फिर कांग्रेस ने भी रोल किया है, बीजेपी ने भी रोल किया है, सबने किया है। ये तो अब इंडिया अवाम ने डिसाइड करना है ना कि किस पार्टी को आगे लेके आना है। हम तो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमें ये लग रहा है लेकिन कि भाई अब- पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 4 जून को किसको वोट देना हाँ। है, कि वोट का पता लगना चाहिए। कुछ ना कुछ होंगे, आई थिंक कांग्रेस के भी होंगे, कांग्रेस
के भी होंगे ज़ाहिर है, हर जगह पे सारे एक ही पार्टी के तो हर नहीं ना किसी लोग का होते हैं। डिफरेंट माइंड सेट है, उनको लगता है कि वो ठीक काम बहुत करेगा, सारी वो सीटें ठीक जो हैं काम वो करेगा। कांग्रेस के पास होंगी, बीजेपी के पास भी होंगी, और ऐसा भी नहीं है बहुत कि और कांग्रेस पार्टीज भी हैं। बहुत वीक पार्टी है, हाँ। Strong है। सही support बड़ी कर पार्टी है, बहुत से कांग्रेस भी लोग बड़ी support पार्टी कर रहे है हैं। और बीजेपी भी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन इस इलेक्शन में ना वो जैसे होता है ना 50-50 वाला टक्कर, वो तो नजर नहीं आ रही। 70-50 कह सकते हैं। नहीं 70-40 30 कह सकते हैं, क्योंकि हमें इतना आइडिया तो नहीं, हम तो गैस ही मार सकते हैं ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए, लेकिन मुझे लगता है 70-30 कांग्रेस हो सकता है, और हाँ। हो सकता है। नहीं, कुछ ना कुछ सीट्स वो भी जीतेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि किस-किस को 4 वोट देने जा रहे जून हो? को किसकी मतलब आने वाली कौन है जीतने वाला है? कौन जीतने वाला है, और अभी तक जितना भी स्टेट्स में जीत चुके हैं किसकी पोजीशन स्ट्रांग है, वो भी आप हमें बता सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।